हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, और चिकनगुनिया जो होता है ये क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मेडिकल के छात्र देख रहे हैं, वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ही वीडियो में पूरा डिटेल समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, ये जो चिकनगुनिया होता है ये होता क्या है। चिकनगुनिया जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। यह बीमारी जो होता है ये फैलता है मच्छरों के काटने के द्वारा। जैसे मच्छर जो होते हैं ये घूम घूम कर लोगों को काटते रहते हैं, और इन्हीं मच्छरों के द्वारा मनुष्य में ये बीमारी फैलता रहता है। समझ गए। ये मच्छर का जो नाम होता है वो होता है एडिस मॉस्किटो। एडिस जो होता है एक प्रकार का स्पीसीज होता है मच्छरों का, जो कि ये चिकनगुनिया वायरस को फैलाने का ये काम करते हैं। समझ गए आप लोग। तो इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा कि चिकनगुनिया जो बीमारी होता है ये मच्छरों के काटने के द्वारा यह बीमारी फैलता है। अगर मान लीजिए यह बीमारी किसी को हो जाता है तो ये क्या होता है, चिकनगुनिया वायरस जो होता है ये एडिस मॉस्किटो जो होते हैं ये ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। यही इस वायरस को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, जिसे अल्फा वायरस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो ये कितने दिन के अंदर ये बीमारी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है इस वायरस का वो 3 से 7 दिन तक रहता है। अगर हम बात करें कि इसका ट्रांसमिशन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो मॉस्किटो के बाइट के द्वारा, मच्छरों के काटने के द्वारा यह बीमारी फैलता है। तो ये सारा का सारा जो इतना बात आप लोगों को बताए हैं ये बात है कि चिकनगुनिया बीमारी होता क्या है, ये होता कैसे है और किनके द्वारा ये बीमारी फैलता है। तो ये दो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इनका इनक्यूबेशन पीरियड कितना दिन तक होता है, वो 3 से 7 दिन तक होता है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉमन बातें हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर किसी को चिकनगुनिया बीमारी हो जाता है तो होने का क्या कारण होता है। तो कारण तो आप लोगों को पहले ही पेज पर बता दिए हैं कि ये जो बीमारी होता है ये चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है, जो कि एडिस मॉस्किटो के काटने के द्वारा होता है। ये एडिस मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं इन मच्छरों के काटने के द्वारा ये बीमारी होता है। तो ये दो कारण होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब आता है बात कि अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो स्किन पर रेजिस देखे जाते हैं, बैक पेन देखा जाता है, पीठ की साइड में पीठ पे दर्द होगा बहुत ज़्यादा, नोजिया मतलब जी मचलाएगा, सिर में दर्द देखा जाता है। और क्या क्या लक्षण देखा जाता है, और भी लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द देखा जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना भी देखा जाता है। उसके बाद चिल्स मतलब ठंडी लगने लगता है, और बुखार तेजी से हो जाता है। तो अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं जो कि देखे जाते हैं। पूरा डिटेल इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं जिससे अगर आपसे कोई पूछता है तो आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को पूरा डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। एक बात और बता देता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर जो लोग मेडिकल के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एक बात और जान लीजिए कि आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक आप लोगों को टोटल 600 पेज का मिल जाएगा, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी मिलेगा हर एक चैप्टर का, पूरे बुक का। इस बुक का जो प्राइस है वो है मात्र 499 रुपए। ये बुक जो है आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, और व्हाट्सएप पर जहां पर जिस नंबर पर पहुंचेंगे उसी ही नंबर पर आप लोगों को 499 रुपए पेमेंट करना है, और वहीं पर स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का। वहीं पर आप लोगों को पूरा का पूरा बुक मिल जाएगा 600 पेज का, और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। तो जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं वो लोग जरूर परचेज करें इस बुक को, क्योंकि इसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चिकनगुनिया के कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि अगर चिकनगुनिया हो जाता है तो इनमें और कौन कौन से चीज़ें देखा जाता है। जैसे कि जोड़ों में तो दर्द देखा जाता है, लेकिन जब सुबह के समय पर आप उठते हैं या फिर कहीं पर बैठे हुए हैं तो देखते हैं कि जोड़ों में अकड़न दिखाई देता है। अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है, मांसपेशियों में दर्द देखा जाता है ज़्यादातर, और कभी कभी जोड़ों में भी सूजन हो जाता है। ये सारे के सारे लक्षण ये भी देखे जाते हैं अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चिकनगुनिया हो गया है तो इनका प्रिवेंशन क्या होता है, इनसे कैसे हम लोग बचें। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहली बात, मच्छरों को भगाना पड़ेगा। अब इनको भगाने के लिए आप किसी भी, जैसे शहरों में देखते हैं ये इस तरह से धुएं वाला लेकर के आते हैं और इसके माध्यम से भगाते हैं, जिसे कहा जाता है फॉगिंग टू किल मॉस्किटो। और किन चीज़ों के द्वारा बचा जा सकता है, जैसे घरों में आसपास, घर के आसपास गंदे पानी को भी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी मच्छर पैदा होते हैं और इनके माध्यम से फैलता है। समझ गए।
उसके बाद यूजिंग एरोसॉल टाइम टू प्रिवेंट बाइट, मतलब एरोसॉल का यूज करना चाहिए, जैसे गुड नाइट हो गया। वो सारी चीज़ों के द्वारा मच्छर क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और आप लोगों को हाफ ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, जैसे ठंडी के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए फैल रहे हैं, तो आप लोग गर्मी के मौसम में फैल रहे हैं तो आप लोग हाफ पहन के घूम रहे हैं, तो आप लोगों को पूरा फुल क्लोथ पहन के चलना चाहिए, जिससे क्या होता है वो एकदम अच्छे से वो लोग बाइट नहीं कर पाते हैं, वो काट नहीं पाते हैं। और रात में सोते समय क्या होता है, नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, मच्छरदानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। समझ गए? तो ये कुछ बातें होती हैं जो कि मच्छरों के द्वारा बचने के लिए ये कुछ प्रिवेंशन होता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उनके डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं। तो सिम्टम बेसिस पर भी इसको कंफर्मेशन किया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी आपको हुआ है या फिर कोई भी पेशेंट आपके पास आया है, आपको बता रहा है कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो अपनी बातों को आपको बताया, वो अपने सिम्टम को बताया कि हमारे अंदर क्या क्या लक्षण देखा जा रहा है, और उस सिम्टम को देख करके आपको लग रहा है कि हाँ लग रहा है इसको चिकनगुनिया हुआ है, तो उसको कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। तो डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले बात सिम्टम बेस होता है कि आपसे पूछेंगे कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जा रहे हैं, टेम्परेचर कितना है वो भी मापते हैं, ब्लड का टेस्ट किया जाता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि मरीज को चिकनगुनिया हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट किया जाता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। या फिर एक और टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है ESR, जिसका पूरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो गया, RT-PCR हो गया, IgM ELISA हो गया। ये सारी चीज़ों के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को चिकनगुनिया डिजीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है अगर मान लीजिए किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दिन भर में 5 से 7 लीटर तक उनको पानी पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर रूप से पानी लेना चाहिए। समझ गए? डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। समझ गए आप लोग? और जंक फूड इन डाइट, मतलब भोजन कर रहे हैं तो खराब भोजन नहीं खाना चाहिए, अच्छे अच्छे खाने को खाना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना हो, उस तरह के भोजन को हमें खाना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ बातें होती हैं जिसका बचाव करना चाहिए, जो कि क्या है, चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के लिए ये होता है। समझ गए? अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए। उनको पैरासीटामॉल मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि इनका मेन काम होता है कि ये हमारे शरीर के एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक का काम करते हैं। जो पैरासीटामॉल होता है इसको 500 mg का टैबलेट इस्तेमाल करना चाहिए। और आप सभी लोगों को पता है कि जो पैरासीटामॉल होता है, पैरासीटामॉल का 2 काम होता है। एक ये फीवर को ठीक करने का काम करता है, और दूसरा किसको ठीक करने का काम करता है, दूसरा पेन किलर, मतलब फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, और शरीर में दर्द हो रहा है पेन किलर का भी ये काम करता है, जिसे बोला जाता है एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक का ये काम करता है। शरीर के बुखार और शरीर के दर्द को ये ठीक करने का काम करता है, जिसे बोला जाता है पैरासीटामॉल मेडिसिन। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि NSAID के क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो डोंट टेक एस्पिरिन एंड अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब आपको अगर मान लीजिए चिकनगुनिया हुआ है तो एस्पिरिन टैबलेट का नहीं इस्तेमाल करना है, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लास का मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना है। अब कहेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि कौन कौन सी दवाइयाँ, जैसे कि अवॉइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, जैसे एस्पिरिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, एसिक्लोफिनैक हो गया, डाइक्लोफिनैक हो गया, ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। एसिक्लोफिनैक हो गया, डाइक्लोफिनैक हो गया, ये तो हमारे शरीर के दर्द को ठीक करने का काम करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये ब्लीडिंग काज करता है। अगर पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है और उस केसेस में हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लास का मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को ज़्यादातर डर रहता है कि उनको ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। समझ गए? तो इसमें क्या लिखा गया है, इट मे काज ब्लीडिंग इन पेशेंट विद चिकनगुनिया। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग का कारण बन जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बचाव में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को हरदम मेजरमेंट करना चाहिए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, कितना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 120/80 लिखा गया है, तो ये सिस्टोल एंड डायस्टोल को बताता है, और नीचे पल्स को बताता है।
जैसे कि सिस्टोल डायस्टोल की बात करें तो नॉर्मली 120 से 80 रहता है। समझ गए आप लोग, जो कि ये नॉर्मल होता है। और इससे अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इससे पता चलता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, हाई हो गया है। तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, जिससे पता लगे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। और साथ ही साथ प्लेटलेट्स को भी काउंट को मॉनिटर किया जाता है कि पेशेंट का प्लेटलेट्स बढ़ा हुआ है कि डाउन है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि मनुष्य के शरीर में नॉर्मली जो प्लेटलेट्स होता है वो कितना रहना चाहिए। तो नॉर्मल की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ये होना चाहिए। लेकिन अगर 1.5 लाख से कम हो जाता है, 1,40,000, 1,20,000, 1 लाख या फिर 1 लाख से भी कम हो जाता है तो जान लीजिए प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो प्लेटलेट्स होता है उनका ये काम होता है कि अगर मान लीजिए हमें कहीं पर चोट लग गया है, खरोच लग गया कहीं पर, तो तुरंत वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। और देखेंगे थोड़ी देर के बाद अपने आप वहाँ से ब्लड आना फिर भी रुक जाता है। अगर मान लीजिए आप कुछ चीज़ नहीं भी लगाते हैं, कोई दवा नहीं लगाते हैं, लेकिन अपने आप वो ब्लीडिंग रुक जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि क्यों रुकता है, कैसे रुकता है? इसको रोकने का काम कौन करता है हमारे शरीर में? इसको रोकने का काम करता है प्लेटलेट्स। और जब यही प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा हमारे बॉडी में, तो अगर कहीं पर ब्लीडिंग होने लगेगा तो वो रुकेगा नहीं। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में। तो प्लेटलेट्स को भी मॉनिटर किया जाता है चिकनगुनिया में, इसका भी मेजरमेंट किया जाता है। देखा जाता है कि प्लेटलेट्स लो तो नहीं ना हो गया है, इसका ध्यान दिया जाता है चिकनगुनिया के केसेस में। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में कि अगर मान लीजिए चिकनगुनिया किसी को हो गया है, उसका कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो गया है, तो उसको हॉस्पिटल में क्या कर देना चाहिए, भर्ती कर देना चाहिए, जिसमें वो आसानी से एकदम जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। समझ गए आप लोग? तो ये भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या करना चाहिए, पेशेंट को आईवी फ्लूइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रावेनस फ्लूइड का भी इस्तेमाल करने का सलाह दिया जाता है। जैसे कि एनएस हो गया जिसे नॉर्मल सैलिन बोला जाता है, आरएल हो गया जिसे रिंगर लैक्टेट बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आरएस हो गया और D5W हो गया जो कि डेक्सट्रोज होता है। उसके बाद और कौन सा होता है, D5LRS हो गया और DNS हो गया जिसे बोला जाता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन। तो ये कुछ प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं चिकनगुनिया के केसेस में। समझ गए? इनका काम क्या होता है कि आप लोगों को बताया है कि अगर मान लीजिए किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो गया है तो उस केसेस में ये आईवी फ्लूइड को पेशेंट को दिया जाता है जो कि हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? तो ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करने का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, जैसे कि ORS हो गया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, और एक इलेक्ट्रॉल होता है, ये भी अपना ORS होता है। ये भी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनमें एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि इन सारी चीज़ों में साल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो अगर किसी को मान लीजिए चिकनगुनिया हो गया है और उनको पहले से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो लोग कभी भी इसको अपने आप से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि पहले आपका ब्लड प्रेशर को मापा जाएगा, उसके हिसाब से इन सारी चीज़ों को दिया जाता है। समझ गए आप लोग कि ब्लड प्रेशर कैसा है और कैसा नहीं है। इसीलिए पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स को भी मेजर करना है और ब्लड प्रेशर को भी मेजर करना है, उसके बाद दवाइयों को चलाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ट्रांसफ्यूजन, या फिर कहें रिप्लेसमेंट किया जाता है ब्लड लॉस का। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उसमें ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको ब्लड दे दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? डोनर के द्वारा दिया जाता है, ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक, इसके अंदर क्या हो गया है, ब्लड की कमी हो गया है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यह क्या करेगा, ये ब्लड को देने का काम करेगा इनको, ये ब्लड इनको दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डोनर हो जाएंगे, मतलब देने वाले हो जाएंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है दाता। समझ गए आप लोग? तो ये होता है कि अगर मान लीजिए शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है या फिर कहें ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके लिए ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है डोनर के माध्यम से। समझ गए? तो ये भी बातें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं अगला, जो कि अगर मान लीजिए कुछ होम रेमेडीज़ की दवाइयाँ होता है। अब होम रेमेडीज़ मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए पेशेंट का प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, उसको भी मेंटेन करना है, ब्लड की भी कमी हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, ब्लड लॉस हो गया है या फिर प्लेटलेट्स डाउन हो गया, उन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए चुकंदर का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि चुकंदर का इस्तेमाल करना चाहिए, पपीते की पत्तियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, पपीते के पत्तियों को पीस करके खाना चाहिए, आंवला को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, कीवी को खाना चाहिए, गाजर अगर मिलता है तो वो भी खा सकते हैं, नारियल का पानी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर मान लीजिए कहीं पर बकरी का दूध मिल जाता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, जो कि हमारे प्लेटलेट्स को भी इंक्रीज करने का काम करता है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी का ब्लड लॉस हो गया है तो ब्लड को भी इंक्रीज करने का काम करता है। समझ गए, बकरी का दूध, तो ये सारी चीज़ों का काम होता है, ये सब समझ गए। तो चलिए बात करते हैं कुछ और मेडिसिन के बारे में। कुछ और मेडिसिन होता है जैसे कि कैरपिल टैबलेट हो गया। कैरपिल टैबलेट में क्या क्या होता है, ये पपाया लीफ के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, मतलब पपीते के पत्तियों के द्वारा ये बनाया गया है। समझ गए, ये भी टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, किसको लिए, प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने का ये काम करता है, और ब्लड की कमी हो जाता है तो उसको भी ये पूरा करने का काम करता है। प्लेंटेंजा जो होता है ये हमारे शरीर के प्लेटलेट्स को मेंटेन करने का काम करता है। आप लोगों को बताएं, अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उनके शरीर में क्या क्या हो जाता है, पहली बात बताएं, वाटर लॉस हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाता है, प्लेटलेट्स भी कभी कभी देखा जाता है डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या देखा जाता है, उसके बाद देखा जाता है शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो आप लोगों को बता रहे हैं। और बुखार हो जाता है तो फीवर के ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामॉल मेडिसिन के बारे में बताएं। तो सब कुछ बता रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और समझना है। समझ गए, तो ये बातें हो गई कि कैरपिल टैबलेट होता है, प्लेटेंजा होता है, प्लेंटीजन सिरप होता है, ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। प्लेंटीजन जो होता है ये हमारे शरीर के ब्लड को भी बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है वो एक प्रकार का हर्बल मेडिसिन होता है, जैसे कि गिलोय घनवटी हो गया। अब देखते हैं गाँव में कभी कभी देखा जाता है कि वहाँ पर गिलोय मिल जाता है, तो अगर किसी को गिलोय गांव में मिल जाता है, शहर में भी मिल जाता है, तो ये दवा मिला चाहे ना मिले, आप लोग को क्या करना है, उसको पीस करके एक गिलास में लेकर के पी लेना है। सुबह शाम पी लेते हैं तब तो जान लीजिए और भी अच्छा है। ठीक, ये भी प्लेटलेट्स को मेंटेन करने का काम करता है। अब ये जो गिलोय आता है ये अलग अलग कंपनियों के द्वारा आता है, जैसे कि पतंजलि का भी आपको मिल जाएगा, झंडू का भी गिलोय मिल जाएगा आप लोगों को, डाबर का भी गिलोय आप लोगों को मिल जाएगा। समझ गए, तो जो आपको सही लगे, पतंजलि का सही लगता है, झंडू का सही लगता है, डाबर का सही लगता है, जो भी आपको मिल जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए। और प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी होता है, जैसे कि कारिका पपाया हो गया, उसके बाद हेमलेस वर्जिनिका हो गया, और क्या हो गया, क्रोटस होर्मोरोडस हो गया। तो ये कुछ प्रकार के होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं जो कि शरीर के प्लेटलेट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उनमें देखा जाता है कि मरीज को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, प्लस उनको पेन भी देखा जाता है, मतलब शरीर में दर्द भी देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, शरीर में पानी की कमी भी देखा जाता है। और क्या चीज़ें देखा जाता है, उनका जो ब्लड होता है वो भी लॉस हो जाता है, ये भी आपको बता दिए। और प्लेटलेट्स भी डाउन देखा जाता है। तो अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो डोनर के द्वारा, मतलब किसी और के द्वारा ब्लड उनके अंदर डाला जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर ज़्यादा लॉस हो गया है तो ये हो गया, ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन आप लोगों को बताएं, होम रेमेडीज भी बताएं हैं, ब्लड लॉस को भी ठीक करने के लिए, प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने के लिए होम रेमेडीज बताएं। वाटर लॉस हो जाता है तो आप लोगों को बहुत सारे आईवी फ्लूइड के बारे में बताएं, जैसे कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन बताएं, फिर नॉर्मल सैलिन के बारे में बताएं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन के बारे में बताएं। वो सारी चीज़ों का काम क्या होता है, वो हमारे शरीर के वाटर की कमी को पूरा करने का काम करता है। और अगर किसी को बुखार हो जाता है, शरीर में दर्द है बहुत तेज़ी से, तो उसके लिए पैरासीटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें आप लोगों को बताएं। और फिर आप लोगों को एक बात और बताएं हैं कि वार्निंग, कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान भी रखना चाहिए कि आप लोगों को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के क्लास का मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना है, NSAID के क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग का काज करता है। समझ गए, इसीलिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारी दवाइयों का जानकारी दिए हैं, किस बीमारी के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में, कि कैसे कैसे इसको ठीक किया जाता है और किस तरीके से इससे बचा जाता है, और इनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इसे किस तरीके से बचा जाए। ये बीमारी चिकनगुनिया जो होता है ये क्या होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चिकनगुनिया जो होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि एडिस मॉस्किटो इसको फैलाने का काम करते हैं, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 7 दिन तक। ये एडिस मॉस्किटो जो होते हैं ये मच्छरों के काटने के द्वारा ये बीमारी फैलता है। और इसी तरीके से आप लोगों को डेंगू बुखार में भी बताए थे, डेंगू बुखार में भी मॉस्किटो के काटने के ही द्वारा ये बीमारी फैलता है, कि यहाँ पर कोई वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने के द्वारा फैलता है। कि जैसे मान लीजिए इनको डेंगू बुखार है और यहाँ पर मच्छर है, ये उड़ते 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 आया, इनको काटा,
तो मॉस्किटो क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। और फिर ये मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड हो गया तो फिर ये उड़ते उड़ते आया, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया, तो ये भी आदमी इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसको भी डेंगू फीवर हो जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि अगर कोई भी हॉस्पिटल के आसपास या फिर किसी भी घरों के किसी भी मोहल्ले के आसपास अगर बड़ा सा हॉस्पिटल है और वहाँ पर अगर मान लीजिए उस एरिया में डेंगू बुखार फैल गया, तो धीरे धीरे करके वो बहुत तेज़ी से फैलता चला जाता है, समझ गए। और उससे बचने के लिए मॉस्किटो को किल करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जब तक आप मच्छरों से नहीं बचेंगे तब तक आप इन बीमारी से नहीं बच पाएंगे। और इनसे बचने के लिए क्या क्या सुरक्षा करना चाहिए वो भी आपको बता दिए हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात और बता देता हूं कि अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। दोस्तों, जो A to Z मेडिसिन बुक है ये टोटल आप लोगों को 600 पेज का मिलेगा। इस बुक में टोटल 46 चैप्टर हैं। 46 चैप्टर में हजारों दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, पूरे बुक का। ये बुक के प्राइस की बात करें तो मात्र 499 रुपये में ये बुक आप लोगों को मिलेगा। इस बुक को जो लेने के लिए आप लोगों को ये बुक आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। इस बुक को कैसे लेंगे तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर ज्यों क्लिक करेंगे तो आप तुरंत व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, तो उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको तुरंत वहीं पर बुक का PDF और प्लस पूरे बुक का वीडियो लेक्चर 46 मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तब तो जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारी दवाइयों का नॉलेज हो जाएगा। प्रैक्टिस करने वाले छात्र जरूर इस बुक को परचेज करें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए केवल और केवल बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।